ये ले, इसमें मिठाई है। इससे क्या होगा भैया? इससे तेरी सांस वाली प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसमें मिल्क केक है और इसमें मैंने स्लो पॉइजन मिला दिया। अब तेरा काम ये है कि तू अपनी सास को इसका एक एक पीस रोज खिला दे। कुछ दिन में तुम्हारी सांस ही खत्म हो जाएगी और तुम उस घर की रानी बनकर रहोगी। अरे चौधरन बन जाओगी तुम। और कौन भाई चाहेगा कि उसकी बहन का ससुराल में राज ना हो? तुम्हारा ही राज होगा। लेकिन बेटा तुम्हें एक बात का ध्यान रखना, ये जो मिल्क केक है ना, ये पूरा खिला देना अपनी सास को। सच में भैया? सच में ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ बेटा हाँ, लेकिन एक बात सुन, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि बहू कुछ सास के साथ ऐसा कर रही है। थोड़ा प्यार दिखा, थोड़ा सास को ना अपने विश्वास में ले ले, जिससे कि वो इस मिल्क केक को पूरा खा जाए और किसी को कानो कान भी खबर ना हो। ठीक है भैया। चल अंदर आ, अपनी भाभी के साथ एक कप चाय पी के जाना। अरे नहीं भैया, चाय तो मैं बाद में पी लूंगी, मैं लेट हो रही हूँ और वैसे भी मुझे अपनी सास का इंतजाम करना है। ये ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि मैं अपनी सासू माँ को सबक सिखाऊं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक। ओ, आ गई महारानी। मम्मी जी नमस्ते। हाँ, बस घर में घुसने ना दिया क्या घर वालों ने? मम्मी जी हो गई ना गलती, अब मुझे माफ कर दो। और वैसे भी भाभी ने ना बड़े प्यार से आपके लिए मिल्क केक बनाया था, तो मैं तो इसे लेने गई थी। भैया ने कॉल करके बोला था कि मम्मी जी के लिए ले जा। हाँ, इतना बड़ा सूटकेस पैक करके तू मिल्क केक लेने गई थी? मैं तेरी सास हूँ, तेरे से बड़ी उम्र की, मैं सब समझती हूँ। अरे मम्मी जी, आप खामे का छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होती रहती हो। अरे ये सब छोड़ो ना, आप ये मिल्क केक खाओ और बताओ कैसा लग रहा है। इतनी बड़ी उम्र हो गई है पर बचपन नहीं गया। पता नहीं क्या सीख रही है अपने घर वालों से। मेरी उम्र की बात कर रही हूँ, एक बार मिल्क केक तो चबाओ, तुम्हारी सारी उम्र ढल जाएगी। मम्मी जी कैसे लगे मिल्क केक? हाँ, ठीक है। और मेरे सर पे खड़ी मत हो, चल अंदर जा, खा लूंगी मैं। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। हाँ वो मम्मी, मिल्क केक ना ध्यान से खाना, वो ना भाभी ने बड़े प्यार से बनाए हैं। जी कहने। मम्मी जी, आप इतनी सर्दी में बर्तन कैसे धो रही हो? कैसे धो रही हूँ मतलब? रोज ही धोती हूँ, आज कोई नई बात है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूँ और अपने बहू के होते हुए आप बर्तन धोगी, और वो भी इतनी कड़ी सर्दी में? अरे नहीं, आप ना एक काम करो, आप ये मिल्क केक खाइए, बर्तन तो मैं धो लूंगी, आप इसे खाकर अपनी सेहत बनाओ। और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो मैं उसके बाद तो मतलब? अरे नहीं मम्मी, मेरा मतलब ये है कि उसके बाद तो मैं सीख जाऊंगी ना, फिर तो सारा काम मुझे ही करना होगा, आप बैठकर आराम करना बस। ठीक है, कर ले काम। मम्मी जी क्या हुआ? वो पैर में दर्द हो रहा, तेल लगा रही। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं लगा देती हूँ। बस मैं खुद लगा लूंगी, जा तू। अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो, अपनी बहू के होते साथे आप अपना काम खुद करोगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं लगा देती हूँ। अब आराम लग रहा है मम्मी जी? हाँ। एक सेकेंड, ऐसा करती हूँ मम्मी जी, मैं ना आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना लाती हूँ, उससे आपको और फायदा होगा, और साथ में मिल्क केक भी ले आऊं? ठीक है, ले आ। ठीक है माँ जी। अरे मम्मी जी, अब आपको कुछ आराम लगा? ये लो, अब आप चाय पियो। लो मम्मी जी। पड़ गई ना बीमार, सारा दिन काम में लगी रहती है, अपना ख्याल ही नहीं रखती।
ये ले, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो। अरे रिमसा बेटा, ये इतने सारे कपड़े लेके कहाँ जा रही है? अरे वो मम्मी जी कुछ नहीं, वो कपड़े गंदे हो रहे थे ना तो उन्हें धोने जा रही हूँ। बेटा तेरी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है और तू ये काम करेगी तेरी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। ला मैं धोऊंगी ये कपड़े। अरे और तू आराम कर, चल। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझे दे दीजिए, मैं धो दूंगी। और वैसे भी घर में बहू के होते हुए भी आप ये सब काम करोगी अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लाओ। बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी सारा काम तो तू ही करती है और मेरी तो बहू भी तू है और बेटी भी तू है। एक दिन मैं कर लूंगी, कुछ हो थोड़ी जाएगा। चल तू आराम कर अब, चल। ठीक है मैं धोती हूँ, ठीक है। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ बेटा? किसी को पता चल गया क्या? नहीं नहीं भैया, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे ना एक बात पता चल गई कि सारी गलती मेरी थी। अब ऐसा क्या हो गया? भैया मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ना समझूं, लेकिन आप तो समझदार हो ना। भैया आप ना मेरी सास को बचा लीजिए, मेरी सास को बचा लीजिए, वो बहुत अच्छी हैं। पहले तो तू कह रही थी कि मेरी सास अच्छी नहीं है, अब कह रही कि मेरी सास को कुछ होना नहीं चाहिए। क्यों भाई, मैं भगवान थोड़ी हूँ। भैया ये सब ना मैंने नादानी में कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि सासू माँ मुझे इतना चाहती है। अरे जब से मैंने उनके साथ प्यार से बर्ताव किया है ना, वो मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। लेकिन जब मैं उनका कुछ काम ही नहीं करती थी तो वो मुझे चिड़चिड़ी होकर बोला करती थी, तो तब मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें मार देना चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब से मैंने उनसे प्यार से बातें की है ना, उनका ख्याल रखा है, जब से वो मुझे बहुत चाहने लगी है। मेरी सास ना बेस्ट है मेरे लिए, मुझे बहुत चाहती है। लेकिन भैया मैं उनके साथ ये सब नहीं होने दे सकती। आप ना उन्हें प्लीज बचा लीजिए। देख बेटा, जब घर में दो बर्तन होते हैं ना तो आपस में जरूर बजते हैं, लेकिन ये इंसानी रिश्ते हैं। अगर हमें रिश्ते निभाने तो एक को तो नरम होना ही पड़ेगा। और एक बात और सुन, ये जो हम लोग हमारे जो रिश्ते टूटते हैं ना, ये इसलिए नहीं टूटते कि हम उन रिश्तों को संभाल नहीं पाते। वो रिश्ते इसलिए टूटते हैं कि हम उन रिश्तों को संभालना नहीं चाहते। कल तो तेरी सास इतनी खराब थी तेरे लिए कि तुम उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, और आज तुम कह रही हो कि मेरी सास को कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ बेटा, तू क्या समझती है कि तेरे भाई ने तुझे मिल्क केक में स्लो पॉइजन मिला के दिया था? तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भाई किसी को मार सकता है? नहीं, उस मिल्क केक में मैंने कुछ नहीं मिलाया था, वो तो मैंने तुझे ऐसे ही बहका कर भेज दिया। और देख, अगर तू नरम हो गई, तू झुक गई अपनी सास के आगे, तो तेरी सास भी झुक गई ना तेरे आगे। वो भी तुझसे प्यार करने लगी ना। जब उसने बहू का प्यार देखा तो सास को भी प्यार होना शुरू हो गया। बेटा, रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते। अब आप भी अपनी सास के लिए बहुत अच्छी हो तो तुम्हें सास भी अच्छी लगने लगी। बेटा, अगर हम अपने बड़ों की बात मान लेंगे तो घर में झगड़ा क्यों होगा? और रिश्ते संजो कर रखने चाहिए, तोड़ना तो बहुत आसान है। और अगर हम किसी को प्यार करेंगे, हम अपने बड़ों की बात मानेंगे, तो बदले में हमें भी प्यार मिलेगा ना। और एक बात सुन, जब तू घर आई थी ना, मैं तभी समझ गया था कि गलती तेरी सास की नहीं है, गलती तेरी है। इसलिए मैंने, जैसे एक बच्चे को बहका कर भेज देते हैं ना, इसीलिए मैंने तुझे मिल्क केक देकर बहका दिया। और देखो, सब कुछ ठीक हो गया ना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और हाँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बाय।